বিজেপিয়ে 400 আসন লাভ কৰিম বুলি কৰি অহা দাবীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ জেছমিন শাহৰ। জেছমিন শাহে কি মন্তব্য কৰিছে এবাৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে। कहीं ना कहीं 400 प्लस बोल रहे हैं तो अब लोग ही उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि 400 तुम्हें क्यों चाहिए सीट? क्या संविधान को ख़त्म करना चाह रहे हो? क्या जैसे पुतिन ने रशिया में चुनाव ख़त्म कर दिया था, आपको पता है नॉर्थ कोरिया और रशिया अपने आप को डेमोक्रेसी बोलते हैं लेकिन चुनाव नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से मोदी जी और अमित शाह जब कहते हैं 400 पार तो उनके मन में यही प्लान है कि अब तो चुनाव ही करने की क्या जरूरत, हमको पता है क्या है, देश की जनता से क्यों पूछना। तो यही सारे मेरे ख्याल से इनके इरादे हैं, इसलिए 400 पार। लेकिन ये सपने की बात है। अब जो रियलिटी है देश में बदल चुकी है, देश की जनता जान चुकी है और देश की जनता के पास एक ऑल्टरनेट विजन है। मोदी जी को जितना करना था 10 साल में कर दिया ना, 10 साल कम नहीं होते हैं, लेकिन 10 साल में जिस व्यक्ति ने अपना एक भी गारंटी पूरी नहीं करी है, सब के सब जुमले निकले हैं, तो फिर अब मेरे ख्याल से दूसरी विजन को, अरविंद केजरीवाल और इंडिया अलायंस की विजन को अपनाने का मौका आ गया। দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে 10 গ্যাৰাণ্টি দিয়াৰ পাছতে তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰিছে বিজেপিয়ে আৰু বিজেপিয়ে আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে আপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ জেছমিন শাহে। অমিত শাহকো সমালোচনা ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰগৰাকীৰ। আমাৰ দিল্লীৰ সাংবাদিক চাণক্য হাজৰিকাৰ সন্মুখত কি ক'লে জেছমিনে চাওঁ আহক। दुख होता है, मुझे दया भी आती है भाजपा के नेताओं को कि जब अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि मैं सारे सरकारी स्कूल को इतना शानदार बना दूंगा, हेल्थ केयर सिस्टम को वर्ल्ड क्लास बना दूंगा, 24 घंटे बिजली, मुफ्त बिजली दूंगा, तो इनको विश्वास नहीं होता। इनको लगता है कि ये पागल आदमी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर देश इतनी प्रगति करेगा तो हमें क्यों वोट डालेंगे कोई भी लोग। तो उनका दुख, उनकी पीड़ा वहाँ से है कि ऐसा आज भारत को एक नेता मिला है जो एक सपना दिखा रहा है कि भारत को कैसा देश होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में हमें अव्वल नंबर होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन होना चाहिए। भाजपा ये सोच ही नहीं सकती, इसलिए उनको लगता है कि ये सारे लोग पागल हो गए। अमित शाह जी कंफ्यूज्ड हैं थोड़ा। उनको लगता है आम आदमी पार्टी केवल आम आदमी पार्टी जहाँ पे लड़ रही है उसके लिए मैनिफेस्टो जारी कर रही है। नहीं, हमारी गारंटी इंडिया अलायंस की गारंटी है। इंडिया अलायंस 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने जा रहा है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि 3 चुनाव खत्म हो गए और भाजपा की नींद ऑलरेडी उड़ गई। आज चौथा फेज का वोटिंग था और अभी से अगर आप देखें भाजपा किस चीज़ की बात कर रही है, अब वो विकास की बात भूल गई। शिक्षा बोल रहे पाकिस्तान, गाय भैंस, मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान, कब्रस्तान, यही बात रहेगी। বহু বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে জেছমিনে। দিল্লী আৰু পাঞ্জাবত ক্লিন সুইপ কৰিব ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে। এনবি নিউজৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত এই দাবীও কৰিলে আপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ জেছমিন শাহে। ये 2024 का जो चुनाव है वो दिल्ली नहीं, देश भर में एक बहुत ही अलग चुनाव है। लेकिन दिल्ली की अगर हम बात करें तो 3 बड़े फैक्टर्स हैं जो 2014 और 19 में नहीं थे, जो आज हमको आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन को यहाँ पे 7 सीट पे जिताएंगे। पहला, 2014 और 19 में लोगों ने एक उम्मीद के कारण मोदी जी को वोट दिया था। मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। किसानों को बोला था कि आय दुगनी करेंगे, सारे गरीब लोगों को बोला था कि विदेश का काला धन लेके आएंगे और आपके खाते में 15 लाख जमा करेंगे। मिडिल क्लास को बोला था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या हुआ? एलपीजी का दाम 400 रुपये से 1200 रुपये चला गया, पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया। तो जितने वादे मोदी जी ने पिछले 10 साल में किए थे वो सारे के सारे जुमले निकले। इसलिए जो होप थी, जो एक्सपेक्टेशन थी, उस पर मोदी जी तो खरे नहीं उतरे, इसलिए अब लोग किसी और को मौका देंगे। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है, दिल्ली में हमेशा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी रही है लोकसभा चुनाव के लिए। अब पिछले 2 चुनावों में कोई गठबंधन नहीं था तो ऑपोजिशन का वोट डिवाइड हो गया था। लेकिन ये टाइम पहली बार हम गठबंधन के जरिए दिल्ली में लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है, 4 सीट में हम लड़ रहे हैं, 3 में कांग्रेस। तो ऑपोजिशन वोट नहीं डिवाइड होगा। और तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर है अरविंद केजरीवाल। देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। दिल्ली के लोगों ने हिस्टोरिक मार्जिन से उनको जीता के भेजा है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि किसी भी स्टेट के 70 सीट में से 67 सीट एक पार्टी को मिला, लेकिन अरविंद जी को मिला। दूसरा, पंजाब की रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। पंजाब में लोगों ने पहली बार एक ईमानदार सरकार का अनुभव किया है। आम आदमी पार्टी, भगवंत मान जी की सरकार 2 साल से काम कर रही है और लोग बहुत खुश हैं जो वहाँ पे काम हो रहे हैं। बिजली फ्री हो गई है, शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत बड़े काम हो रहे हैं, पानी पहुँच रहा है खेतों में, कैनाल का वाटर पहुँच रहा है जो 40 साल से नहीं पहुँचा था। तो इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, उनके कामों पर मोहर लगाएगी पंजाब की सरकार। वहाँ पे हम 13-0, हमारा नारा ही है 13-0,
13-0 से कम कुछ नहीं एक्सपेक्टेड है, तो वहाँ पे 13-0 और यहाँ पे 7-0। NB নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।